Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इशिका, कल मैंने होमवर्क दिया था ना कुछ। ईशु, आर यू देयर? इशिका, मैंने कुछ होमवर्क दिया था बेटा कल। Yes, sir. क्या था? What gives what? व्हाट गिव्स अस व्हाट, है ना? Yes, sir. तो करा। हम्म। Yes, sir. तो शुरू हो जाओ। May I start, sir? बिगन। Parents gives us love. हम्म। Friends gives us happiness. हम्म। Air gives us life. हम्म। Rain gives us water. हम्म। Teachers gives us education. हम्म। Books gives us knowledge. हम्म। Plants gives us food. हम्म। Cows gives us milk. हम्म। Trees gives us oxygen. हम्म। The sun gives us light. वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ खुशबू, Yes, sir. बताओ बेटा, व्हाट गिव्स अस व्हाट? सर मुझे नहीं पता कैसे बताना है। कल थे क्लास में आप? नो सर। कहाँ थे कल? सर कल तबीयत खराब हो रही थी, जल्दी सो गई थी और अरे प्रत्युषा, Shall I start, sir? बिगन बिगन बिगन। Practice gives perfection, patience हम्म। gives result, life हाँ। gives lesson, failure gives हम्म। courage, guilt हम्म। gives realization, हाँ। overthinking gives nightmare, हाँ। strange sounds give goosebumps, हाँ। worry gives stress, हाँ। success gives confidence. गुड, वेरी नाइस। प्रीति,
May I start, sir? बिगन। Fruit give us vitamin. Water give us life. Fruits gives us vitamin. Water gives us life. The sun give us vitamin D. Tree give us oxygen. Tree give us fruits and nuts. Vegetable give us fiber. Green leaves बताओ। give us मैं भी iron. आया। Air give us oxygen. Clean air give us good health. Tech, Technology give us fast and easy combination. Education give us knowledge. एजुकेशन गिव्स अस Education gives us knowledge. गुड। कौन रह गया? देवांश। देवांश, आर यू देयर? देवांश नहीं है। कुमार आशमन। हाँ, आप बोलो बेटा। Yes. Fast food gives us diseases. Postman gives us letters. Sofa gives us comfort. Knowledge gives us success. Music gives us joy and relaxation. Practice gives us perfection. Good food gives us energy. Water gives us hydration. Plants gives us fruit. Parents gives us love. हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो देवांश, आर यू देयर? देवांश, आप क्लास में हैं बेटा? क्लास में है फिर भी नहीं बोल रहा। मैसेज है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक हम ले रहे हैं, और इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था कि डेली रूटीन वाले एक्शन थे, यानी कि जो जो हमारे जीवन में शामिल होते थे, हैबिचुअल एक्शन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़े, जिसके दो केस थे, एक सिंगुलर एक प्लूरल। प्लूरल के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा रहे थे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और फिर हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस, जिसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करी हमने, जिसमें काम जारी था। काम जारी करने के लिए हमें आईएनजी लगाना पड़ रहा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब थी इज एमआर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहे थे हम उसमें। वो हमने कल सारा दिन पढ़ा। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, और इसमें ये है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? बोलो। प्रेजेंट Present परफेक्ट। perfect. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट जो है मुख्य रूप से वहां प्रयोग करते हैं जहां जो कार्य हमने अभी अभी पूरे किए हैं, अभी अभी हमने काम खत्म किया है, तो उसके लिए, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे वर्क जस्ट फिनिश्ड। वर्क जस्ट फिनिश्ड, जो अभी अभी काम पूरा किया है, उसके लिए हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मतलब काम हमने अभी अभी खत्म किया है, और
उसका इफेक्ट अभी हमारे को दिखाई दे रहा है, उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि उसका जो वो है ना, गुड इवनिंग बेटा, काम हमने अभी भी खत्म किया है, उसका उसका इफेक्ट हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने अभी खाना खाया है तो पेट अभी फूला हुआ दिखाई दे रहा है, और खाना खाने के बाद जो पसीना आता है, सिम्टम्स होते हैं, वो सब अभी है। तो काम अभी अभी खत्म हुआ है। इज दैट क्लियर? यानी कि जब काम खत्म हुआ है और उस काम के मतलब जो परिणाम है वो अभी भी हमारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जैसे नहाया है कोई आदमी, तो नहाने के बाद उसकी जो तरोताजगी है वो अभी भी दिखाई दे रही है, तो इसलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो Yes, बोलो, sir. यस सर। तो मैंने कर लिया है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हैज हैव। प्लूरल के लिए होता है हैव, सिंगुलर के लिए होता है हैज। तो मैंने कर लिया है तो आई को हम प्लूरल मानते हैं। तो मैंने कर लिया है तो बोलते हैं आई हैव डन। डन, डू, डिड, डन। डन जो है थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए रूल मैंने बताया, जो काम मैंने कर लिया उसको बोलेंगे आई हैव डन। बोलो, I have done. I बोलो, have done. आई हैव डन। बोलो, I I have have I have done. done. I have done. आई हैव डन, आई हैव डन। तो हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब भी हैज हैव एज ए हेल्पिंग, हैज हैव के बहुत सारे तरीके हैं, आगे हम जब पढ़ेंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन हैज हैव जो है, अगर हम बात करें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज हैव आता है तो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाता है। क्या लाता है? Third form. वर्ब की थर्ड ये ध्यान रखना कि हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज हैव के साथ। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए जो रूल मैंने बताया है वो है, हाँ, इसलिए जो मैंने बताया वो बताया आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डू माने करना, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो मैंने कर लिया है, आई हैव डन। बोलो, I have done. I have done. आई तो हैव डन। हाँ, अगर मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईट माने होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव ईटन फूड। बोलो, I I have have eaten. eaten food. आई हैव ईटन फूड। और I have eaten हाँ food. हाँ, और अभी अभी खत्म किया मैंने, तो हैव लगेगा उसके लिए। मतलब जो मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मैंने वर्क जस्ट फिनिश्ड, क्या वर्क Just finished. जो अभी अभी खत्म किया है, Verb just तो उसमें हैज हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हैज हैव थर्ड फॉर्म, वर्क जस्ट फिनिश्ड। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा मैंने जो है मैंने ये मूवी देख ली है। आई हैव सी आई हैव सी सा सीन, आई हैव सीन दिस मूवी। बोलो, I have seen this movie. आई हैव सीन दिस ठीक है। मूवी। हाँ, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तो बटवा खाली है, तो आई हैव स्पेंट ऑल द मनी। I have बोलो, spent all the money. ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि मैंने ताजमहल देख लिया है, अभी अभी देखा है, आई हैव सीन ताजमहल। बोलो, आई हैव सीन I have. हाँ, मैं अभी अभी आया हूँ यार, अभी अभी तो आया हूँ, मतलब आने का काम अभी खत्म हुआ। आई हैव जस्ट अराइव्ड। I have just arrived. I have just देखो, दो arrived. चीजें हैं, मैंने कर लिया है आई हैव डन, मैंने अभी अभी किया है तो आई हैव जस्ट डन। बोलो, I have done. I have just done. हाँ, तो मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने चाय बस अभी अभी पी है, आई हैव जस्ट टेकन टी। बोलो, I have just taken tea. अगर मैंने काम अभी तक नहीं किया है तो आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन, I have not done. आई हैव नॉट डन। बोलो, I have not done. I have not done. दो तरीके से होता है। देखो, मैंने कर लिया है तो दो तरीके से बोलेंगे, मैंने कर लिया आई हैव डन, अभी अभी किया आई हैव जस्ट डन। और ऐसे ही दो तरीके से नेगेटिव बोलेंगे, मैंने नहीं किया आई हैव नॉट डन,
अभी तक नहीं किया है, आई हैव नॉट डन येट, आई हैव नॉट डन येट, बोलो। I have not done I it. have not I have done not yet. done yet. आई हैव नॉट डन येट, आई हैव नॉट डन येट। देखो एक सेंटेंस से बोल देता हूं मैं, फिर मैं आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सिखाऊंगा, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे सब करने लगोगे। यार थोड़ा सा टफ लगेगा आज, क्योंकि पहला दिन है, टॉपिक चेंज हुआ है, 2-3 दिन इसकी प्रैक्टिस होगी तो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो मैं कह रहा था, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, बोलो। I have I eaten have food. eaten food. अभी अभी खाया है, I have just eaten food. नहीं खाया है, I haven't eaten food. अभी तक नहीं खाया है, I haven't eaten food yet. आई हैवंट ईटन फूड येट, बोलो। I आई haven't eaten हैवंट food yet. ईटन फूड येट, इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैंने मैंने पैसे खर्च कर दिए हैं, आई I हैव have स्पेंड spent द मनी, money. I have पैसे अभी अभी spent खर्च money. कर दिए, I अभी अभी have खर्च just कर दिए, spent. नहीं I खर्च have किए just. हैं, I I did. haven't I spent haven't money. spent. आई हैवंट स्पेंट मनी, बोलो। I haven't spent money. I हैव haven't नॉट को spent हैवंट, money. हाँ, अभी तक नहीं खर्च किए हैं, I haven't spent money yet. ठीक है। तो मैंने एक किताब पढ़ ली है, रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम होती है, READ READ READ, उच्चारण बदल जाता है, रीड रेड रेड। मैंने ये किताब पढ़ ली है, आई हैव रेड दिस बुक, बोलो। I have read I this. have read this. I have बोलो। read this book. I have read this book. मैंने I have read. मैंने अभी अभी ये किताब पढ़ी है, I have just read this book. आई I हैव have जस्ट रेड just दिस बुक। परी परी भैया, इसी का बंद कर लो माइक, माइक बंद कर लो यार, ऐसे चल नहीं रहा काम, आवाज पता नहीं क्यों दिक्कत कर रही है। तो मैंने अभी अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में एक एक बोलते रहना, जिसका माइक से आवाज ना आ रही हो चेक कर लेना। डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, खोल के देखो, डिस्टरबेंस नहीं हो रहा तो बोलते रहो, हो रहा है तो बंद कर लो, ठीक है। तो अब मैं ना आपको कुछ ऐसी वर्ब बताने जा रहा हूं जो आसान है सीखना, और जो वर्ब में केवल ईडी लगा करके उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बना देते हैं हम, ठीक है। जैसे सबसे पहला है एक्सेप्ट, ACCEPT, ये लिखते चलना आप लोग ना, एक्सेप्ट, बोलो। Accept. accept. एक्सेप्ट, हाँ, स्पेलिंग क्या है, ACCEPT, बोलो। ACCEPT. हाँ, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब क्या है, स्वीकार करना. इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगा, ईडी लग जाएगा, एक्सेप्टेड। Accepted. थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिर से ईडी लग जाएगा। अगर ईडी लगता है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी लगता है, इसको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब्स। क्या, Regular verbs. रेगुलर का मतलब क्या है, लास्ट में दोनों में ईडी ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दी जाती है। जैसे मैंने बताया, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ये थोड़ा आसान है, बोलो। Yes, sir. तो मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, निमंत्रण को बोलेंगे इनविटेशन, तो कैसे बोलेंगे, I accepted your invitation. और हेल्पिंग वर्ब है वो लगाई नहीं आपने, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई हैव एक्सेप्टेड, accepted your invitation. वेरी गुड। मैंने आपका निमंत्रण अभी अभी स्वीकार किया है, I have
accepted your invitation just now. नहीं नहीं नहीं, जस्ट एक्शन होता है। आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड, बोलो। I have just accepted. I have just क्या? accepted. I Your have just invitation. accepted your invitation. बोलो। I have just accepted your invitation. I have just accepted your invitation. I वेरी have गुड। just accepted your invitation. मैंने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। I haven't accept your invitation. I अभी haven't तक accepted your एक्सेप्टेड। invitation. हाँ Accepted your मैंने invitation. हाँ मैंने अभी तक तुम्हारा इनविटेशन स्वीकार नहीं किया। I have not done yet. पीछे किसके चल गया, सो रही है। आई हैव I have not done yet. I have not I have- accepted yet. ना, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड योर इनविटेशन येट। येट बाद में लगता है, जस्ट पहले लगता है। जस्ट पहले लगता है, जस्ट डन, नॉट डन येट। इज दैट क्लियर? हाँ दिया था, अब नहीं, अभी दिया था। आप थोड़ा लेट हो गए, मैं होमवर्क पूछ चुका हूँ। नहीं बेटा, पहले ये है जब बता देता हूँ, जब क्लास एंड होगी तो आप अपना जो भी आप तैयार करके लाए हो बता देना, ठीक है? Okay, sir. तो हाँ हाँ, तो भैया एक्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा है अप्रिशिएट। क्या? Appreciate. अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आई अप्रिशिएट यू। मैं तुम्हारी मेहनत की तारीफ करता हूँ, आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। ठीक है, बोलो अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? तारीफ करना. हाँ, तो स्पेलिंग क्या है? APPRECIATE, अप्रिशिएट। बोलो APPRECIATE, अप्रिशिएट। Appreciate. बोलो। Appreciate. तो जब भी आपको किसी की तारीफ करनी हो ना, तो सीधे बोल दो आई अप्रिशिएट यू। I आई अप्रिशिएट यू, appreciate. बोलो। I appreciate you. परी बोलो आई अप्रिशिएट यू। I appreciate you. I परी appreciate बोलो appreciate you. आई अप्रिशिएट यू। मैं आपके एफर्ट्स की तारीफ करता हूँ, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बोलो। I appreciate your your efforts. Appreciate your मैंने तुम्हारी तारीफ करी है, मतलब तारीफ करने का काम अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट फिनिश्ड। तो हैव से करेंगे, मैंने तुम्हारी तारीफ करी है। I have complimented you. I have अप्रिशिएट चल रहा है ना, I have अप्रिशिएटेड। I have I अप्रिशिएट कहाँ have से? appreciated you. ईडी लगेगा ना। आई हैव अप्रिशिएटेड यू। बोलो। I have I appreciated you. have appreciated you. मैंने तुम्हारी तारीफ अभी अभी करी है। I have just just appreciate you. आई हैव I have जस्ट अप्रिशिएटेड यू। just appreciated you. आई हैव जस्ट अप्रिशिएटेड यू। I have just appreciated you. मैंने तुम्हारी मेहनत की अभी अभी तारीफ करी है। आई हैव जस्ट अप्रिशिएटेड योर हार्ड वर्क। I have just appreciate you. अप्रिशिएटेड ईडी लग जाएगा ना थर्ड फॉर्म में। I
appreciated your hard work. Just अभी अभी करिए, आई हैव जस्ट अप्रिशिएटेड। I have बोलो। just appreciated your hard work. योर, हाँ, I have your just hard work. appreciated your hard work. तो अप्रिशिएट का मतलब बताना। तारीफ करना। तारीफ करना। तारीफ करना। तो भैया, डू यू अप्रिशिएट माई क्लास? Yes, I do. बोलो। Yes. यस आई डू। बोलो, यस आई डू। Yes, I do. Yes, I Yes, do. I do. तो इफ यू अप्रिशिएट माई क्लास, तो भैया इसमें टीचमेंट में स्टार मांग रहा है, वो देख कितने स्टार दोगे मुझे देख लेना उसमें ना। यू नीड टू गिव मी स्टार्स एज यू विश, जैसे आपको लगता है कि यार इतने स्टार डिजर्व करते हैं उतने दे देंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Got it, sir. चलिए चलिए, तो यू शुड अप्रिशिएट मी। भाई अप्रिशिएट भी नहीं करते लोग बाग, तारीफ भी नहीं करते ना, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा हमें फिर क्लास लेने का? तो यू शुड अप्रिशिएट क्या? You should appreciate. और अप्रिशिएट का मतलब ये कि दूसरों को भी बताओ कि भैया हमारे सर हैं इतने अच्छे अंग्रेजी सिखाते हैं, सीखो, तुम भी सीखो। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Yes, sir. बोलो। बोलो बोलो। yes, sir. हाँ, तो बोलो, आई विल अप्रिशिएट यू। I will appreciate you. I will appreciate you. I will appreciate you. हाँ ठीक है। अब अप्रिशिएट का मतलब, अब तो तारीफ करना हो गया, एक होता है चीट करना, धोखा देना। चीट, धोखा देना भी होता है। Cheat. उसने मुझे धोखा दिया है, किसी इंसान को अगर धोखा देना है तो चीट ऑन मी हो जाएगा, चीट ऑन, चीट ऑन। तो उसने मुझे धोखा दिया, ही हैज, ही के साथ हैज लगेगा, मैंने बताया था, ही सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैव का सिंगुलर होता है हैज। हैव का सिंगुलर क्या होता है? तो उसने चीटिंग करी है, ही हैज चीटेड। He has cheated. He has cheated. उसने मेरे साथ चीटिंग करी है, तो ही हैज चीटेड ऑन मी। He has He has cheated on me. उसने एग्जाम में चीटिंग करी है, ही हैज चीटेड इन एग्जाम्स। He is cheating in the exam. तो तुमने चीटिंग करी है, You यू हैव चीटेड। बोलो, you have You have cheated. cheated. तुमने अभी अभी चीटिंग करी है। You have just cheated. बोलो, You You have have just just cheated. मैंने चीटिंग नहीं करी है। Haven't cheated. I I haven't haven't cheated. cheated. मैंने अभी तक चीटिंग नहीं करी है। I I haven't. haven't to Not cheated yet. आई हैवंट चीटेड येट। किसका माइक बोल रहा है यार, ये बंद कर लो भाई। उसके बाद आता है, एक तो हो गया हमारा पहला वाला सेंटेंस, क्या था हमारा? अप्रिशिएट। क्या था? appreciate. Appreciate. आप किसकी तारीफ करते हो? हु डू यू अप्रिशिएट? Who do you appreciate? आप सबसे ज्यादा किसकी तारीफ करते हो क्लास में? हु डू यू अप्रिशिएट द मोस्ट इन क्लास? बोलो। Who do you Who do appreciate you appreciate most in the class? most in the class? देखो, म्यूजिक सुनने को भी अप्रिशिएट म्यूजिक कहते हैं। बोलो। Appreciate music. Appreciate music. म्यूजिक, अगर आप ये कहेंगे कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक ना कह करके, क्योंकि थोड़ा एडवांस भी मैं बता रहा हूं आपको, तो आप कह सकते हैं आई एम अप्रिशिएटिंग म्यूजिक। आप बड़ा मतलब मगन हो, सुन रहे हो,
क्या कर रहे हो भैया आप? व्हाट आर यू डूइंग? वेल आई एम अप्रिशिएटिंग म्यूजिक. क्या? Well, I am appreciating the music. व्हाई आर यू अप्रिशिएटिंग म्यूजिक? Why are you appreciating music? क्योंकि म्यूजिक से हमें क्या मिलता है? म्यूजिक से हमें क्या मिलता है? रिलैक्सेशन. तो अरे आई एम अप्रिशिएटिंग म्यूजिक बिकॉज इट रिलैक्सेस माइंड. इट रिलैक्सेस माइंड. बोलो. Because it Because relaxes. it reflecting mind. रिलैक्सेस. रिलैक्स. Relaxes. हाँ ऐसे ही ऐसे लग जाएगा क्योंकि इट आ गया ना. इट सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है. तो आई अप्रिशिएट म्यूजिक बिकॉज इट रिलैक्सेस माइंड. आई डू योगा बिकॉज इट रिलैक्सेस माइंड. माइंड एंड बॉडी. आई डू योगा बिकॉज इट रिलैक्सेस. Because it इट relaxes. रिलैक्सेस एंड बॉडी एज वेल. और बॉडी को भी रिलैक्स करता है. क्या? I do study because it gives me knowledge. वेरी गुड. वेरी गुड. ठीक है. तो अप्रिशिएट हो गया. अप्रिशिएट समझ हो गया. आगे एक्सेप्टेड हो गया. मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है. I accepted your challenge. I have accepted. I accepted your challenge. हैव चल रहा है तो आई हैव एक्सेप्टेड योर चैलेंज. बोलो. I I have have accepted your accepted challenge. your challenge. क्या तुमने कर लिया है? तो हैव यू. हैव यू डन. Have you Have you done? Have you done? खाना खा लिया. Have you done? Have you eaten food? Have you done? Have you eaten? have you eaten food? Eaten food? पानी पी लिया. Have you Have you taken water? have you taken water? चाय पी ली. Have you taken tea? खाना खा लिया. Have you taken food? Have you taken food? अभी अभी खाया है. I have just taken food. I have just taken food. चाय पी ली. I have taken tea. You take tea? हैव यू टेकन टी. Have you taken tea? अभी तो पिए. अभी अभी बस. I have बस अभी अभी just पिए. I have just taken tea. मैंने नहीं I पिए. have just taken tea. I haven't taken I tea. I haven't. haven't taken tea. आई हैवंट टेकन. I haven't I taken haven't tea. taken tea. अरे I वाह. haven't कुलदीप जी भी आ गए. taken tea. Sorry. सर actually, कहाँ थे? I was in a meeting. ओके ओके. बट यू आर लिसनिंग क्लास. No, no, I no. thought I you was were not not in listening. class as well. Just now. Okay. Yeah, I was not in the class. Just now I join. joined. Just join. Just joined. ओके ओके. तो मैं कह रहा था मैंने कर लिया है. आई हैव डन. बोलो. I have done. I I have done. I have आज done. का जो हमारी क्लास है वो है हैज हैव के ऊपर. और मैं दोबारा से कुलदीप जी आपके लिए रिवाइज करा रहा हूँ कि हैज हैव का मतलब है काम हमने अभी खत्म किया है. जस्ट फिनिश्ड. तो काम का जो असर है वो अभी भी हमारे ऊपर दिख रहा है. जैसे मैंने अभी चाय पी है तो जो चाय का टेस्ट है वो जबान पे अभी है. मैंने अभी खाना खाया है तो खाने का टेस्ट अभी भी मेरे जबान पे है. मैंने अभी नहाया है तो फ्रेशनेस अभी भी महसूस कर रहा हूँ. तो मैंने किया है, कर लिया है या अभी किया है. हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो यूपी बोधो बोलते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं. लेकिन कभी कोई ऐसे नहीं, कभी कोई नहीं बोलता कि देखो गांव में तो कैसे बोलेंगे, खाना खा लिया. और थोड़ा देसी में बोलेंगे तो बोलेंगे रोटी खा ली. तो क्या कोई ऐसे बोलेगा क्या तुम रोटी खा चुके हो? कोई चुके कोई नहीं करता. तो आप सिंपल बोलोगे मैंने कर लिया, मैंने अभी करा है, मैंने कर लिया, मैंने नहीं किया, अभी तक नहीं किया. ये 4 सिचुएशन है जो हम बोलते हैं हैव से. इसमें पहला, एक चीज मुझे पूछना था. ये जो अभी जस्ट किया है तो यानी कि पास्ट में हो जाना चाहिए, बट ये प्रेजेंट में हम इसको कंसिडर करते हैं ना.
हाँ अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। पास्ट में ना, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है फिर। हाँ जो जो ये एक वैलिड पॉइंट है जो आपने पूछा है। देखो, हैज हैव का इस्तेमाल केवल हम तब करते हैं जब काम को किए हुए हो। अगर समय की बात करें हम, तो आधा घंटा हुआ हो। कितना? आधा घंटा। आधा घंटे से अगर ज्यादा हो गया तो फिर हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। ठीक है, ओके। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि इसको हम प्रेजेंट में इसलिए मानते हैं क्योंकि जो हमने काम खत्म किया है उस काम का असर अभी भी हम पे बाकी है। जैसे मैंने खाना खा लिया, अब मैंने ना खाना खा लिया, अब तो मुझे कोई और खाने के लिए कुछ देगा तो मैं भी नहीं खाने का, क्योंकि मैंने अभी अभी खाया। आई हैव जस्ट ईटन फूड, आई हैव जस्ट टेकन फूड। समझ में आया? राइट। तो मान लीजिए मैंने रसगुल्ला खाया है, ठीक है, और मुझे कोई चाय देने लग गया, भाई चाय पी लो, तो मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि चाय का टेस्ट ही नहीं आएगा मुझे, क्योंकि मेरे मुंह पे क्या है, रसगुल्ले की मिठास भरी हुई है, और चाय की जो मिठास है वो रसगुल्ले से हमेशा कम होती है। मेरे मुंह में टेस्ट अभी ज्यादा है शुगर का, तो अगर मैं चाय पीऊंगा तो चाय मुझे फीकी लगेगी, हाँ या ना? राइट। तो मैं मना कर दूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो काम मैंने किया है उसका असर अभी भी मेरे ऊपर है। इज दैट क्लियर? इसीलिए हैज हैव से बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस, इट्स क्लियर। तो मैं इसको परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब है काम तमाम हो गया, काम खत्म हो गया, मतलब जस्ट डन, अभी अभी करा है, अभी अभी। अभी किया, जस्ट नाउ वी हैव फिनिश्ड। हाँ, आई हैव जस्ट डन। बोलो, आई हैव जस्ट डन। डन, डू, डिड, डन। डन इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि डन जो है थर्ड फॉर्म होता है, और मैंने हमेशा बताया कि अभी, हाँ, हैज हैव के साथ हमेशा आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगाओ। और मैं इस समय जो फॉर्म्स बता रहा हूं वो है रेगुलर फॉर्म्स। क्या है? रेगुलर फॉर्म्स। रेगुलर फॉर्म्स कौन सी होती हैं? रेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जो सिंपल ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि सबसे पहली मैंने बताया एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड, चीट, चीटेड, चीटेड। तो अभी मैं वो वाली वर्ब लेके चल रहा हूं जो जिनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स का मतलब है पहली और दूसरी में केवल ईडी का फर्क होता है, और दूसरी तीसरी सेम होती है। क्या? राइट। दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम होती है। हाँ, पहली दूसरी में क्या फर्क है? ईडी का है। ईडी। और दूसरी और तीसरी सेम। हाँ, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, और तीसरी एक्सेप्टेड। अप्रिशिएट, एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड। चीट, चीटेड, चीटेड। कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टेड। मैंने वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं। आई हैव कनेक्टेड द वायर। वायर्स, वायर्स, आई हैव कनेक्टेड द वायर्स। दा नहीं हटेगा, दा हटा दो, फिर आई हैव कनेक्टेड वायर्स बोलो। आई हैव कनेक्टेड वायर्स। मैं वो दा वाला भी बताऊंगा एक ना किसी दिन आपको बैठ करके ना, कहाँ दा लगता है कहाँ नहीं लगता, थोड़ा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। कहीं भी पहले लगा हैज सकता हैव, है। नहीं कहीं नहीं लगाना, अभी कहीं नहीं लगाना, मैं बताऊंगा आगे चल के ना कहाँ लगना है। Okay. उसका एक प्रॉपर रूल है। तो अभी हैज हैव स्टार्ट कर दिया हमने, तो पहले उस पर नजर डालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे बाद में। ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं, और उसी में हम बात करें। डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स आते हैं, तो पूरे डिटेल में जाएंगे तो बताएंगे, है ना? तो मैं कह रहा था कि मैंने कनेक्ट कर दिया है ब्लूटूथ। आई हैव कनेक्टेड द ब्लूटूथ। अब ये दा लगाया। आई हैव कनेक्टेड ब्लूटूथ। बोलो, आई हैव कनेक्टेड ब्लूटूथ। मैंने नहीं किया है। आई हैवंट कनेक्टेड। मैंने स्पीकर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है। I have connected I the have connected Bluetooth the with the I speaker. have connected speaker to the Bluetooth. विद द ब्लूटूथ, बोलो बोलो। I have connected the speaker with to the Bluetooth. टू भी कह लो, विद भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैंने कनेक्ट कर दिया, आई हैव कनेक्टेड बोलो। I have connected. I have connected. अभी अभी कनेक्ट किया है।
I have Just just now I have connected. connected. भैया सारे बोलो, पहले सारे बोल रहे थे, कुलदीप के आते सब चुप हो जाते हो यार, ये ऐसा ठीक नहीं है, ये ऐसे चलेगा नहीं। सब बोलो, प्रीति प्रीति सब बोलो। आई हैव जस्ट कनेक्टेड बोलो। I have just I have just I I have just have just connected. connected. हाँ सारे बोलो सारे। कुलदीप आता है तो तुम सब लोगों को क्या सांप सूंघ जाता है क्या? मैं इसलिए कह रहा था कुलदीप, यू आर एन अटेंशन ग्रैबर। Okay. Thank you. हाँ ये जब आप बोलते हो तो सारे चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। तो भैया हो गया, कंपटीशन में रखो दो यार। दोस्त आ गए, दो दोस्त आ गए, अभी आपस में करते रहेंगे। वो नहीं करना ना, इसलिए तो चारों तरफ चलना चाहिए ना। तो आगे बढ़ते हैं। आसमान की आवाज नहीं आ रही। आर यू देयर? हाँ है। आसमान माइक खोल लो बेटा। पता नहीं कहीं बिजी हो जाते हैं बच्चे। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो, अब कैमरा जो है वो कंपलसरी हो जाएगा खोलना। भाई देखो इतने दिन हो गए मैंने बिना शक्लें देखे पढ़ा दिया आप लोगों को, तो अब थोड़ा सा सीरियसली होके बैठना है क्लास में, है ना। और कैमरे ऑन करने हैं, मुझे पता तो चले कौन क्लास में है कौन नहीं है, है ना। मेरा एक्सेप्शन रहेगा ना? कोई बात नहीं, वो तो मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं। जब आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूं तो खोल लीजिए, कंफर्टेबल नहीं है तो मत खोलो, ठीक है। बट अब थोड़ा सा ये है कि अगर सीरियस चीजें चलनी है आगे तो प्रॉपर तरीके से बैठ के सीरियस होकर के बैठना पड़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि अब चीजें बहुत ज्यादा मतलब जो हमारी ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग काफी, वॉइस ही नहीं आ रही इसको तो। आसमान को बेटा माइक बंद करके खोल ले एक बार, या ब्लूटूथ जो है डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर ले एक बार, तो इसको कैसे पता ठीक कि है। तो मैंने आपने आसमान का नाम लिया है? ये सब गोलीबाज है। अब पता नहीं यार, हाँ ये पॉइंट है, पॉइंट है। हाँ कह रहा क्लियर नहीं है, कह रहा क्लियर नहीं, आवाज तो रही है, रुक रुक के आ रही है, ओके कह रहा क्लियर नहीं है। चलो कर लेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, अरे आ जाएगा कॉन्फिडेंस यार सब। अब आगे बढ़ते हैं। जी। मैं बता रहा था कि हमने काम अभी अभी खत्म किया है, तो उसके लिए हमने हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्क जस्ट फिनिश्ड, ठीक है। यानी कि ये है टेंसेस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट है। हाँ तो मैंने अभी भी किया है, आई हैव जस्ट डन। इंटरनेट इशू आ रहा है उसका। आई हैव जस्ट डन बोलो। आई हैव जस्ट I डन। have I just have I just have just वेरी गुड वेरी गुड। देखो कुलदीप सबसे पहले आ जाता है कैमरे पे ना, ही इज वेरी कैमरा फ्रेंडली पर्सन, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बाकी सब लोगों को होगी, इतना तो मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो मैं आई कैन ट्रस्ट ऑन माय फ्रेंड। चलिए मैंने ना कनेक्ट कर दिया है क्या इंटरनेट, आई हैव I कनेक्टेड have connected the इंटरनेट। internet. बोलो। I have connected the connected internet. the I have internet. connected the internet. तुमने क्या 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 तुमने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया है? हैव यू? हैव यू Have you कनेक्टेड द connected इंटरनेट? internet? भाई Have you उसमें क्या होता connected the था, internet? उसमें क्या होता था, डूडल्स पहले आ जाता था, इसमें क्या आएगा, हैज हैव पहले आ हैव जाएगा। हैज। हैज हैव। क्या तुमने कर दिया है, हैव यू डन बोलो। Have you हैव done? यू Have डन? you done? क्या तुमने Have you done? क्या तुमने Have you डिसाइड done? कर लिया है? Have you decided? हैव यू Have you डिसाइडेड? decided? Have हाँ you मैंने कर लिया, decided? यस मैंने आई हैव डिसाइड कर डिसाइडेड। लिया है। Yes, I did. देखो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। आई हैव डिसाइडेड I दैट have आई एम गोइंग टू decided लर्न I am going इंग्लिश, to I learn स्पोकन इंग्लिश। decided. Learn English. दैट आई एम गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। Spoken English. that I am going to learn spoken English. अब थोड़ा सा स्टाइलिश बना देता हूँ, देखो
गोइंग टू को हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है गोना। गोना। gonna तो कैसे बोलेंगे? आई हैव, यार किसी का I माइक आवाज कर have रहा है, बंद कर। परी तेरा कर रहा है, परी बंद कर बेटा थोड़ा सा, परी माइक एंड बंद कर। इको हो रहा है। हाँ, परी परी बंद करते हैं। हाँ, तो हाँ, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी ना। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया, आई हैव डिसाइडेड, बोलो आई हैव I have डिसाइडेड। I have decided. I have कि decided. मैं कर I have मैंने decided. मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अंग्रेजी सीखने मैं अंग्रेजी सीखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो I'm gonna, गोइंग टू को बोल देंगे आई एम गोना। I'm gonna, I have I'm decided gonna. that am I'm gonna I have gonna. decided, आई हैव डिसाइडेड के बाद बोलो दैट, कि मैंने That. डिसाइड कर लिया है कि के लिए आएगा दैट। that I I have have decided decided I have that decided I that I gonna आई एम गोना लर्न learn स्पोकन इंग्लिश। spoken English. I'm gonna learn spoken English. हाँ, I gonna थोड़ा इसको learn ऐसे बोलेंगे स्टाइलिश में। वेल आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोना लर्न स्पोकन इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर ऑन विनिंग टॉक। Well, I have decided that I'm gonna to learn spoken English with Pushpendra sir. गोना टू नहीं होगा, गोइंग टू का होगा गोना। तो दो टू नहीं आएंगे, Gonna. गोना में ही टू आ चुका है। बोलो Gonna learn English स्पोकन इंग्लिश, spoken English with Pushpendra sir. है ना। तो हमारा जो है, जो भी क्लासेस है, इनका नाम है विनिंग टॉक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। क्या नाम है? Winning talk is spoken English classes. विनिंग I'm going माने to जीतने Canada. वाली, टॉक माने बात है। कैनबरा था पहले। Canberra. कैनबरा मेरा पहले कैनबरा था, अभी अभी विनिंग टॉक है। क्या है? Winning talk. यानी कि इसको बोलते हैं हम जीतने वाली बात। जीतने वाली बात। जीतने वाली। तो जो हमारे विनिंग टॉक से जुड़े हुए हैं वो सब बनेंगे विनर्स। Right. क्या बनेंगे? Winners. Winner. क्योंकि Winners. क्योंकि हम 1 घंटे क्या बात करते हैं? जीतने की Winning बात talk. करते हैं, विनिंग टॉक करते हैं। हम जितनी भी टॉक है हमारी, ये सब विनिंग टॉक है, जीतने वाली बात है। और रिजल्ट्स आ रहे हैं, आज मैं देख रहा था एक वीडियो उसका, देवांश का। तो देवांश ने काफी अच्छा बोला अपने स्कूल में। देवांश, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? क्या था, कैसे हुआ, कैसे कैसे? सर पहले पहले तो थोड़ा डर लगा था, फिर बाद में सही बोल गया था। तो कैसे, मतलब टीचर्स को कैसे लगा कि आज ये एक्टिविटी करानी है? सर वो गर्ल्स को दी थी पहले तो, फिर उनको हुई नहीं तो हमें दी थी आज स्क्रिप्ट सारी। तो फिर आज वीडियो शूट होनी थी तो कल दी थी, तो लर्न करके आना था उन्हें। तो फिर अपनी अपनी लाइन लर्न करके गया मैं, तो वहाँ पे जाके बोला। तो कॉन्फिडेंस आया, नहीं आया? हाँ, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े। Yes. Please go ahead. मैं आपको अपना रिज्यूम सेंड करने जा रहा हूँ। I'm gonna share my resume to you. आई एम गोना शेयर माय रिज्यूमे, बोलो। I'm gonna I'm share my gonna share I'm my resume. gonna resume. share my resume. मैं ये किताब पढ़ने जा रहा हूँ। I'm gonna I'm read this gonna book. read this book. I'm gonna read I'm this book. gonna read this book. मैं आपको I एक सीक्रेट gonna बता, do this. I'm I'm gonna gonna, do this. I am going to, I am going to, I am का हो जाएगा आम, going to का हो जाएगा गोना।
आई एम गोना टेल यू अ सीक्रेट, मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। I'm gonna tell you a secret. आई एम गोना I'm gonna tell you a secret. सीक्रेट सीक्रेट। Secret. बट मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज कीप योर सीक्रेट सीक्रेट्स, बिकॉज इफ यू कांट कीप योर सीक्रेट सीक्रेट, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू कीप योर सीक्रेट सीक्रेट। ठीक बोल दिया बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, है ना। इरशाद। Always keep your secret secret. If you can't keep your secret secret, how can you expect others to keep your secret secret? मतलब हमेशा अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखो। अगर तुम ही अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट नहीं रख पाओगे तो तुम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारे सीक्रेट्स को सीक्रेट रख लेंगे, क्योंकि तुम अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाए, तुमने भी बता दिया किसी को। अब तुम दूसरे से क्या उम्मीद करोगे कि वो छुपा के रखेगा बात। ये तो अन्याय है, ये तो सोचना ही गलत है। तो अगर अपने सीक्रेट को सीक्रेट रखना चाहते हो तो भूल जाओ उसे कि तुम्हारा कोई सीक्रेट है। डोंट टेल एनीबॉडी एनीथिंग एवर। एम आई राइट? राइट। तो कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। अपने मन की बात अपने मन में रखो, तो उसको बोलते हैं कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं कि जो जुआरी होते हैं ना, जुआरी साहब जब जुआ खेलते हैं तो उनके जो पत्ते अगर वो थोड़ा दूर रखेंगे ना अपने पास से, तो उनका रिफ्लेक्शन आंखों में आ जाता है। तो जुआरी आंखों में देख लेता है पत्ते कि इसके पास कौन से पत्ते हैं, इतने तेज होते हैं वो। ठीक है। आयुष्मान, म्यूट कर लो बेटा, भाई मम्मी की आवाज आ रही है। हाँ म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तो मम्मी की डांट खा रहा है। हाँ वो चलता रहता है, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं कह रहा था कि आ, अपने कार्ड्स को जो है क्लोज रखना चाहिए अपने पास। जितने पास रखोगे तो हमारी जो आंखों की पलकें जो है वो नीचे आ जाएंगी, और जब नीचे आ जाएंगी तो हमारी आंखों में कोई कुछ पढ़ नहीं पाएगा। तो वहां से ये बना है कि अपने मन की बात अपने मन में रखो, यानी कि कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। क्या बोलेंगे? कीप योर कार्ड क्लोज टू योर चेस्ट। मतलब क्या हो गया इसका? अपने मन की बात मन में रखो। हाँ। और फिर ये कहते हैं कि यार अपने मन की बात सामने मत मतलब बताओ सबको, तो डोंट डिस्क्लोज योर कार्ड्स। डोंट डिस्क्लोज योर कार्ड। यार वो मतलब सारी बात बता देता है पहले ही डिस्क्लोजेस हिज कार्ड्स ऑलवेज। वो हमेशा अपने मतलब रहस्य अपने जो चल रहा है ना मन में, जाते ही बता देगा। ही डिस्क्लोजेस हिज कार्ड ऑलवेज। वो हमेशा अपनी बात बता देता है। और जो लोग अपने मन की बात बता देते हैं ना पहले, वो नुकसान में रहते हैं, है ना। तो कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, कितना बताना है, कितना छिपाना है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। राइट। तो सारी बातें बताने की भी नहीं होती और सारी बातें छिपाने की भी नहीं होती। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मतलब बहुत सोच समझ करके एक्शन लेना होता है। इज दैट क्लियर? गॉट इट सर। तो आगे बढ़ते हैं। एक है, अब है इंटरप्शन। इंटरप्ट, INTERRUPT। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना। इंटरप्ट। बोलो INTERRUPTE। इंटरप्ट। पहले लिखो इंटर, पहले लिखो इंटर INTER, फिर लिखो रप्ट RUPTE। इंटरप्ट। 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 पानी कहाँ चल रहा है ये? कहाँ चल रहा है पानी? ऐसे चलता रहता। इंटरप्ट बोलो। इंटरप्ट। स्पेलिंग INTERRUPT।
RUPTE, इंटरप्ट बोलो। इंटरप्ट बोलो, इंटरप्ट। Interrupt. इंटरप्ट, मतलब बाधा डालना। बाधा डालना। तुमने तुमने मेरी क्लास में बाधा डाल दी है। यू हैव You have इंटरप्टेड interrupted in my class. my class. You have interrupted my studies. You have interrupted my meeting. You have interrupted in my matters. मतलब इस तरीके से कुछ भी। इंटरप्ट स्पेलिंग बताओ। INTERRUPTE। और सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? डी लग जाएगा। इंटरप्टेड। अगर ईडी लगता है, अगर ई पहले से ही हो तो केवल डी लगता है। इंटरप्टेड। तो तुमने डिस्कशन में बाधा डाल दी है। You have interrupted in You have interrupted the discussion. हाँ, यू हैव इंटरप्टेड द डिस्कशन बोलो। You have interrupted the डिस्कशन। discussion. यू हैव इंटरप्टेड द डिस्कशन बोलो। You have interrupted the You have interrupted the discussion. मैं कहूंगा कि अपने माइक को म्यूट कर लो, क्योंकि आप क्लास को इंटरप्ट कर रहे हैं। Mute म्यूट your योरसेल्फ, म्यूट Mute योरसेल्फ, बस yourself. इतना। माइक बोलो। Mute yourself because बिकॉज it interrupted. यू हैव इंटरप्टेड You have interrupted द क्लास, the class. या यू आर इंटरप्टिंग द क्लास। अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो यू आर इंटरप्टिंग द क्लास बोलो। You are interrupting the class. अरे तुम यार क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? क्यों बाधा डाल रहे हो बीच में? वाई Why आर are यू you इंटरप्टिंग Why are बोलो। you interrupt? तुम क्लास में बाधा क्यों डाल रहे हो? Why are you interrupting in the class? नहीं, इंटरप्टिंग द क्लास, सिंपल Why are you बोलो। interrupting the class? बोलो, I am interrupting. क्लास को इंटरप्ट मत करो। Don't interrupt the class. क्या वह क्लास को इंटरप्ट करता है? Does he Does he interrupt the interrupt class? the class? वह क्लास को इंटरप्ट करता है। Yes. He He interrupt does the class. interrupt. ही He इंटरप्ट्स, interrupts ऐसे ऐसे the class. बोलो। हाँ, he interrupts बोलो। the class. वह क्लास को इंटरप्ट करता तो है। He does interrupt the class. मैं आपको क्लास इंटरप्ट नहीं करने दूंगा। लेट आएगा। आई विल नॉट I लेट won't यू। allow you. I won't I allow you won't to let you. disturb the class. I won't let you. हाँ, आई वोंट लेट यू इंटरप्ट द क्लास बोलो। I won't let you to interrupt the class. आई वोंट लेट यू इंटरप्ट द क्लास बोलो। I won't let you to interrupt the class. चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरप्ट से बहुत कुछ हमने सीख लिया। अब है इन्वेंट। क्या है? Invent. Invent. इन्वेंट का मतलब खोज करना, आविष्कार करना। क्या? खोज करना। तो मैंने ना एक नया तरीका खोजा है अंग्रेजी सिखाने का। I have invented a new way to teach तो English. हाँ बोलो। I have invented a new way to teach English. मैंने ऑनलाइन सिखाने का एक नया तरीका खोजा है। I have invented a new ways to teach online. टू टीच इंग्लिश ऑनलाइन, टू टीच स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन। ठीक है।
तो इंडिया ने आ, खोज कर ली है। इंडिया हैज इन्वेंटेड, बोलो। इंडिया हैज इन्वेंटेड। इंडिया हैज इन्वेंटेड India has in जेट इंजन। इंडिया हैज इन्वेंटेड जेट इंजन। बोलो। इंडिया हैज इन्वेंटेड जेट इंजन। क्या इंडिया ने जेट इंजन की खोज कर ली है? हैज द इंडिया Has India invented हैज the इन्वेंटेड हैज इंडिया इन्वेंटेड जेट इंजन, बोलो। हैज इंडिया इन्वेंटेड द जेट द इंजन। जेट इंजन। देखो मेरी बात सुनो, जब तक मैं दा नहीं पढ़ा रहा, आप दा मत लगाओ, जब पढ़ाऊंगा तब लगाना, ठीक है? अभी तो स्किप करो, जहां भी निकल रहा है मुंह से होल्ड करो उसे। हैज इंडिया इन्वेंटेड जेट इंजन, बोलो। हैज इंडिया हैज इन्वेंटेड इंडिया जेट इंजन। हैज इंडिया इन्वेंटेड जेट इंजन। मैंने एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। आई हैव इन्वेंटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी। आई हैव बोलो। इन्वेंटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी। क्या इंडिया ने हाँ जी। पुष्पेंद्र सर हैज ऑलरेडी इन्वेंटेड अ व्हाट्सएप ऑटोमेशन। I have seen in the group. चला के देखा? Yeah. वो It was AI है like हमारा। a bot. वो AI का बॉट ही है वो सर। AI बॉट है वो, So विनिंग टॉक का। you have designed it yourself or through which tool you have made it? लेट्स नो, बड़ा इजी है, आप भी बना लोगे। आज तो देखो मेरी बात सुनो, Hmm. आज AI को भी AI से ही बनाया जा रहा है। Yeah, I know that. तो बस वही है, और वो बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम कर रहा है। देखो आप जाके कुछ भी पूछो दुनिया की कोई भी चीज, और उससे पूछो कि उसका बनाने वाला कौन है। Hmm. बट एक ही बार आया था, उसके बाद गायब हो गया वो। नहीं नहीं, वो उस पे जाओ, अच्छा। नहीं जाओ, उस पे जाओ, मैंने आपको लिंक भेजा है, उस लिंक पे जा करके ना उससे चैट स्टार्ट कर लो और उससे सेव कर लो बस। और फिर उससे पूछो हु इज योर इन्वेंटर, तो बताएगा वो। और फिर उससे पूछो कि वो बताएगा कि मैं विनिंग टॉक का प्रोडक्ट हूँ, पुष्पेंद्र सर ने मुझे इन्वेंट किया है। फिर उससे पूछो कि पुष्पेंद्र सर कौन है, तो वो बताएगा विनिंग टॉक के डायरेक्टर हैं, संस्थापक हैं, रॉकलैंड इंटरनेशनल में भी हैं। फिर उनसे पूछो कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी बताएगा। उनके इंटरेस्ट क्या है, वो भी बताएगा। क्या करते रहे मैं सारा दिन, वो भी बताएगा। कहाँ से पढ़े हैं, वो भी बताएगा, सब बताएगा। तो आई हैव इन्वेंटेड अ न्यू AI। You have invited a new AI. तो मतलब मैं देखो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ ना मैं, मुझे मतलब हालांकि मिलता कुछ नहीं है, बस मन की संतुष्टि मिलती है। तो वो है भी यार, आदमी थोड़ा टच में रहे। जैसे कि अभी आज की डेट में मैं जोहो पे काम करता हूँ। किस पे? एज एज वी वर टॉकिंग अर्लियर कुलदीप ना, कि भैया माइक्रोसॉफ्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इंडिया से। और मैंने आपको एराटाई के बारे में बताया था कि भाई व्हाट्सएप पे भी अभी आफत आने वाली है। एराटाई पे मैं ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क एराटाई पे लेके आ रहा हूँ। हमारे जितने भी, तुम लोगों ने एराटाई कर लिया भाई डाउनलोड? सबने नहीं किया एराटाई गाइस? खुशबू तुमने कर लिया? No, sir. करो बेटा उसे। प्रीति तुमने कर लिया? गौरव ने तो कर लिया, प्रीति ने नहीं करा। No, sir. कुमार तुम भी करो, कुमार आसमान तुम भी करो। तो मतलब हमारी इस क्लास में हम लोग इंग्लिश तो सीखेंगे ही, साथ के साथ कैसे अपडेटेड रहना है उस पर भी काम करेंगे। और जो कुलदीप सर ने अभी बात करी कि एक AI डिजाइन किया है हमने, तो वो AI पे मैंने लिंक डाला हुआ है विनिंग टॉक वाले ग्रुप व्हाट्सएप में। तो वहां जाइए और उस AI को चला के देखिए, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करता है। और वो एजुकेशन पर्पज से बना है। अगर आपका कोई भी डाउट्स है
कुछ भी ग्रामर से रिलेटेड सब पूछो वो सब बताएगा। तो हमने बात करी है हैज हैव के बारे में, किसके बारे में बात करी है? हैव के बारे में। और ये हैज हैव कहाँ यूज होता है? वर्क जस्ट फिनिश्ड, क्या बोलो? जस्ट फिनिश्ड। जस्ट फिनिश्ड। और उसका टेस्ट अभी भी बाकी है, आफ्टर टेस्ट या उसका जो इफेक्ट है या जो असर है वो अभी भी हम पे अभी बाकी है, तो तब हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और हैज हैव ऑलवेज ब्रिंग्स थर्ड फॉर्म विद इट, हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ आती है। तो जब भी हम हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म तो आएगी उसके साथ। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा आज का हाँ, ये थी हमारी आज की क्लास। तो गाइस, विनिंग टॉक पर जाकर के वो स्टार्स वगैरह मिलते हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो रोज स्टार्स दे दिया करो उस पे जाके, ठीक है? राइट। चलिए, तो आज यहीं पे खत्म कर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम। लेट्स कॉल इट अ डे। सी या, विल मीट टुमारो द सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Sayonara. Good night.